बट साहब मुज़ाकरात तो शुरू हो गए। तलाल चौधरी साहब ने क्या मुज़ाकरात किसी NRO के लिए नहीं हो रहे हैं? मतलब NRO की बात की गई है PTI की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात तो पहले दिन से हुकूमत कह रही थी कि अपोजिशन के बैठ के करते हैं, तो उस वक्त तो वो इमरान खान साहब नहीं मानते थे, कहते मुज़ाकरात उनसे करने हैं। अब उनसे किन से होते होते उनको समझ आई कि आखिर मुज़ाकरात हमने हुकूमत से ही करने हैं, जो मसाइल है उनका हल हुकूमत के साथ बैठ के ही होगा। उमर अयूब साहब ने अभी भी ऐसा ही कोई बयान दिया है। किसने? उमर अयूब साहब। देखे ना, ये उन्होंने क्या मुज़ाकरात उन होंगे जो मुल्क के फैसले करते हैं। अब बाहर जो है ना, बहुत सारे लीडर हैं PTI के। इमरान खान जो मैसेज इनको देता है वो आगे स्प्लिट हो जाता है 8-7 बंदों में। वो हर बंदा को अपनी, मेरा तो ये सजेशन उनके लिए कि एक ही बंदा बात करे तो बेस्ट होती है, चाहे वो असद कैसर साहब है या कोई भी है, बाकियों को खामोश से सुनना चाहिए। वो गंडापुर साहब है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी तक उन्होंने गंडासा फेंका है कि नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मुज़ाकरात होंगे। वो तो आए भी नहीं ना मुज़ाकरात। हाँ, वो नहीं, वो आ जाएंगे। वो कल नकवी साहब के साथ भी बैठे थे, जिनको कहते थे मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उनके साथ बैठ गए ये वो इसी तरह। लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए, और जो हालात है उसमें अगर इमरान खान साहब सिंसियर हैं तो ये मुज़ाकरात चलेंगे। हुकूमत ने तो अपनी सिंसियरिटी दिखा दी है, स्पीकर साहब ब्रिज बन गए हैं, मुज़ाकरात होंगे। लेकिन उसकी आड़ में ये जो मैं सुन रहा था कि जी जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर तो फिर NRO नहीं मिलेगा। जेल से बाहर आएंगे जब अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और अदालत ही दरवाज़ा खोलेगी। अदालत ही अगर डिसाइड करेगी कि इमरान खान बाहर आ जाए तो आ जाएगा। बाकी हुकूमत से अगर वो ये तवक्को करते हैं कि वो बाहर आएंगे, पता नहीं कौन सा तरीका है, मुझे नहीं पता, कि वो कहते हैं जो हुकूमत इमरान खान को बाहर लाए, ये नहीं हो सकता। मुज़ाकरात शुरू है, आप देखें इनकी सिंसियरिटी। 3 लोग आए हैं मेरे ख्याल है, बाकी 4 जो है वो आए। मैं सुन रहा था गंडापुर कह रहा है मैं तो आऊँगा ही नहीं। तो अब ये चीज़ें जो है ये फिर कौम देख रही है, आवाम देख रही है। हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, शुरू से तैयार थे, लेकिन उसका रवैया शुरू में भी ऐसी होता था। जब वो मुसल्लत हुआ तो कहते थे मैंने तो अपोजिशन से बात ही नहीं करनी और की नहीं कभी। तो अब इमरान खान को क्योंकि जब से वो फैज़ हमीद जो है ना, वो उसके ताने बाने मिल रहे हैं, तो 9 मई के लोगों को अब सज़ा हो रही है। देखें 9 मई ये पहले दिन मान लेता कि मेरा कसूर है, मैंने अपनी आवाम को फोर्सेस पे इस तरह हमले करने के लिए उकसाया, मुझे मेरी ये गलती थी। अब सज़ाएँ भी 25 लोगों को हो गई हैं, बाकी भी आ जाएंगे। तो 190 मिलियन का भी फैसला होने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि अपोजिशन जो है, क्या एक्सपेक्टेड है बाय द वे? देखें वो हो सकता है, लेकिन बात ये है कि ये फैसले अदालत नहीं कर रहे हैं, हुकूमत इन्वॉल्व नहीं हो सकती है अदालतों के फैसलों में। हाँ, अभी ये जो 190 का वो तो एक ओपन एंड शट केस है कि वो मलिक रियाज के पैसे थे, इधर आए, इन्होंने ला दिया अपना वो एक लेटर हाथ में और काबीना को कहा ये मैं जमा करा रहा हूँ मलिक रियाज का जुर्माना। तो ऐसी चीज़ें भी सामने हैं, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। उसके लिए ये कुछ सोचे कि NRO ले रहे हैं, लेकिन अब NRO अगर वो मांग रहे हैं तो NRO ऐसे मिलता नहीं है। और इमरान खान वो नफरमानी की तहरीक वैसे पहले भी उन्होंने चलाई थी, उसका भी आपने देखा क्या अंजाम हुआ। और अब अगर इमरान खान को समझ आ गई है कि हमने अवाम की बेहतरी के लिए अगर बात करनी है तो फिर हुकूमत से ही करनी है, तो हुकूमत से बात कर रहे हैं, एक कमेटी बन गई, आगे देखें क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।